दोस्तों कोविड 19 के इन्फेक्शन में अलग अलग साइंस और सिम्टम्स मुंह के अंदर दिखते हैं, ओरल कैविटी के अंदर दिखते हैं। सिंपल अल्सर से लेकर हर्पेटिफॉर्म या कैंडिडियल इन्फेक्शन या फिर अलग अलग फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, दाग और धब्बे या मुंह में जलन होना, ऐसे सिम्टम्स जो है वो कोविड 19 के जो पेशेंट है उनमें दिख रहे हैं। तो आज बात करेंगे हम जो भी ओरल मैनिफेस्टेशंस है, जो भी साइंस और सिम्टम्स कोविड 19 के पेशेंट में अलग अलग पेशेंट में दिख रहे हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो हमने देखा कि मुंह के अंदर जो टेस्ट लॉस होना या किसी भी प्रकार की टेस्ट महसूस ना कर पाना जो है ये काफ़ी कॉमनली जुड़ा हुआ सिम्टम है जो ओरल कैविटी में दिखता है कोविड 19 के पेशेंट में। इसके साथ अलग अलग साइंस और सिम्टम दिखते हैं। मुंह के अंदर सिंपल छाले आना या बहुत ज़्यादा जलन होना, सफ़ेद या लाल रंग के धब्बे आना, इरोजन्स या अल्सरेशन होना, मुंह के अंदर जलन होना या फिर वायरल या फिर फंगल जो इन्फेक्शन है, अलग अलग इन्फेक्शन से संबंधित जो भी सिम्टम्स है वो मुंह के अंदर दिख रहे हैं। तो बात करेंगे हम ऐसे कुछ कॉमनली दिखने वाले जो क्लिनिकल फीचर्स है जो कि कोविड 19 से जुड़े जो पेशेंट्स हैं उनमें ये जो फीचर्स है वो दिख रहे हैं। और ऐसे टाइम पे राइट काइंड ऑफ डायग्नोसिस और राइट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हमें पता है कि म्यूकोरमाइकोसिस काफ़ी कॉमनली पाया जा रहा है, जिसके जो सिम्टम्स है वो ओरल कैविटी में भी काफ़ी कॉमनली दिखते हैं, जहाँ पे मुंह के अंदर दांत में दर्द होना या दांत हिलना या ऊपर के पूरे दांत हिलने लगना, मैक्सिलरी जो टीथ कहेंगे, या फिर तालू के अंदर अल्सरेशन दिखना या बड़े छाले दिखना या फिर तालू के अंदर की जो हड्डी है वो खुली होना। ऐसे साइंस और सिम्टम्स जो है म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड दिख रहे हैं जो कि कोविड 19 के पेशेंट में काफ़ी कॉमनली है। लेकिन हम अगर कुछ रिव्यूज़ या कुछ स्टडीज़ अगर उठाकर देखते हैं कि 2019 के बाद जो भी कोविड 19 के जो पेशेंट है उसमें किस तरीके से ओरल कैविटी में साइन और सिम्टम्स दिखते हैं, तो सिंपल अल्सर्स दिखेंगे या इरोजन्स या फिर मुंह के अंदर सफ़ेद या लाल रंग के धब्बे आना या फिर फुंसियाँ या दाने दाने होना या फिर जलन होना, ऐसे अलग अलग रेंज के सिम्टम्स दिखते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो सिंपल एप्थस स्टोमेटाइटिस या फिर एप्थस अल्सर दिखते हैं, या फिर हर्पेटिक से संबंधित जो कि वायरस है उसके संबंधित जो भी लीजन है वो भी मुंह के अंदर दिख सकते हैं। कैंडिडियल इन्फेक्शन जो है वो भी मुंह के अंदर दिख सकता है, या फिर जहाँ पे कोविड 19 के अंदर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से वैस्कुलाइटिस होना और उससे संबंधित मुंह के अंदर की जो चमड़ी है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना, जिसे हम म्यूकोसाइटिस बोलते हैं। तो ये सारे जो साइंस और सिम्टम्स है वो ओरल कैविटी में दिख कर आ सकते हैं। दोस्तों हमें पता है कोविड 19 के पेशेंट जब एडमिट होते हैं या लंबे समय में हॉस्पिटलाइज होते हैं, ऐसे समय में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड दिए जाते हैं। तो ऐसे समय में सेकेंडरी इन्फेक्शंस होकर ओरल कैविटी में उसके साइंस और सिम्टम दिखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट है जहाँ पे सेकेंडरी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैंडिडियासिस, या फिर अलग अलग इन्फेक्शन जो है वो दिख के आ सकता है। याद रखना है दोस्तों कि कोविड 19 से जुड़े जो इन्फेक्शन है जहाँ पे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी के ऊपर उसका असर होता है, ऐसे टाइम पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है एप्थस स्टोमेटाइटिस। तो जी हाँ दोस्तों, एप्थस स्टोमेटाइटिस जो है वो भी स्ट्रेस से रिलेटेड या इम्यूनोसप्रेशन से रिलेटेड या फिर नींद ना आने की वजह से भी कोविड 19 के पेशेंट में दिख सकते हैं। तो इसका डायग्नोसिस करना बहुत ही ईजी है। मुंह के अंदर अलग अलग छाले होना जिसके रेडिश जिसका बेस रहेगा, ऊपर से उसका सफ़ेद या येलोइश उसको कवरिंग रह सकती है। तो एप्थस स्टोमेटाइटिस जो है वो काफ़ी कॉमनली पाया जा सकता है कोविड 19 के पेशेंट में। तो दोस्तों रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस जो है मल्टीपल ऐसे शैलो अल्सर्स मुंह के अंदर दिख सकते हैं। ये आपके गालों के अंदर दिख सकते हैं या लेबियल जो म्यूकोजा है या फिर ज़बान के ऊपर भी जो ये है एप्थस अल्सर वो दिख सकते हैं, जो कि शैलो अल्सर्स होते हैं। उसका आसपास का जो एरिया है वो लाल होता है और साथ ही साथ में जो उसका जो सरफेस है वो सफ़ेद या येलोइश जो स्लफ है उसके साथ वो कवर हो सकता है। तो एप्थस स्टोमेटाइटिस RT-PCR पॉजिटिव के पेशेंट में काफ़ी कॉमनली देखा जा सकता है। ये स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है।
हर्पिस सिम्प्लेक्स रिलेटेड जो वायरल इन्फेक्शन है वो भी मुंह के अंदर दिख सकता है, जो कि अगेन ये शैलो अल्सर्स होते हैं और ये अगेन हिस्ट्री लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिस्टेमिक जो भी साइंस और सिम्टम्स है कोविड-19 में, जहाँ पे फीवर आना या फिर जो कफ होता है, ड्राई कफ होता है, या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे सिम्टम्स है, तो इन सिम्टम्स के साथ में या इसके बाद में भी ओरल मैनिफेस्टेशन या ओरल कैविटी के अंदर जो साइंस और सिम्टम्स है वो दिख सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। हर्पेटिफॉर्म जो है उसके संबंधी जो लीजन्स है एक ही साइड में होना, ये ज़बान के ऊपर हो सकता है या फिर आपके तालू के ऊपर दिख सकते हैं। तो यूनिलैटरल ये होता है और ये छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं, और ये भी हर्पेटिक से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उससे संबंधित जो अल्सर्स है वो भी ओरल कैविटी में दिख सकते हैं कोविड-19 पेशेंट। देन कोविड-19 के पेशेंट जहाँ पे डायबिटीज़ है या फिर इम्यूनोसप्रेशन है या फिर इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बहुत लंबे समय पर अगर दिया जाता है, तो ऐसे समय में फंगल इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो मुंह के अंदर दिख सकता है। तो कैंडिडियासिस से रिलेटेड जो भी बर्निंग है या फिर लाल एरिया दिखना या फिर जो फंगल इन्फेक्शन से संबंधित जो साइंस और सिम्टम्स है वो भी मुंह के अंदर दिख सकता है। तो ये तालू के ऊपर या ज़बान के ऊपर एक रेडिश एरिया दिख सकता है, उसके ऊपर वाइट स्पॉट दिखना ये भी कॉमन हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कर्ड लाइक अपीयरेंस जो है वो मुंह के अंदर दिख सकता है। तो कैंडिडल इन्फेक्शन जो है वो भी दिख सकता है इन पेशेंट्स ऑफ कोविड-19। तो इसका मैनेजमेंट, इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस करने के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ में दोस्तों हमने देखा है कि जियोग्राफिक टंग या फिर फिशर टंग जो है, जहाँ पे ज़बान के ऊपर जो है क्रैक्स जैसे अपीयरेंस दिखना या फिर अलग अलग जगह पे जो पैपिला होता है वो नहीं होता है, तो ये विटामिन B12 डिफिशियंसी या स्ट्रेस की वजह से या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी कोविड-19 के पेशेंट में ये भी साइन और सिम्टम्स दिखे हैं। तो फिशर टंग या फिर जियोग्राफिक टंग भी कोविड-19 के पेशेंट में पाए गए हैं। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दरमियान अलग अलग ड्रग्स या अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। तो ड्रग रिलेटेड इरप्शंस जो है वो भी मुंह के अंदर दिख सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे राइट हिस्ट्री किस तरीके के ड्रग ले रहे हैं, तो ऐसे ड्रग के साथ जो भी इरप्शंस है वो ओरल कैविटीज के साथ दिख सकते हैं। कोविड-19 के पेशेंट में अगर प्लेटलेट की मात्रा कम होती है तो उससे रिलेटेड भी जो हम कहते हैं कि पेटेची जो है या एक पर्पल कलर का जो डिस्कलरेशन है, ऐसे पैचेस भी मुंह के अंदर दिख सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि मुंह अपने बॉडी के अंदर का जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाता है, और कहीं पे भी ऐसे टाइम पे भी ब्लीडिंग टेंडेंसीज की वजह से भी मुंह के अंदर पेटेची या ये जो डिस्कलरेशन है, पर्पल या रेड कलर का जो डिस्कलरेशन है, ऐसे जो पैचेस है वो भी मुंह के अंदर दिख सकते हैं। तो कोविड-19 के पेशेंट के अंदर हम देखते हैं, अगर मसूड़ों के अंदर देखना है तो नेक्रोटाइजिंग पेरोडोंटल जो डिसीज़ है, जहाँ पे एक इन्फेक्शन होता है आपकी जड़ों के आसपास मसूड़ों के अंदर, तो ऐसे जो इन्फ्लामेशन है आपके मसूड़ों के अंदर जिसे कि नेक्रोटाइजिंग पेरोडोंटिटिस जो कहते हैं, वो भी साइंस और सिम्टम जो है कोविड-19 के पेशेंट में देखे गए हैं। तो लैक ऑफ ओरल हाइजीन है, कोविड-19 के पेशेंट की ओरल हाइजीन अगर वो प्रॉपरली नहीं रख रहे हैं या फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहा है, अगर इम्यूनोसप्रेसिव अगर पेशेंट है, तो ऐसे समय में ये पूरे जो कॉज है इनकी वजह से ये जो ओरल मैनिफेस्टेशन है या ओरल साइंस और सिम्टम्स जो है वो दिख कर आ सकते हैं। ही पूरे साइंस और सिम्टम्स के बारे में मुझे बात करना था दोस्तों, जहाँ पे हम सिंपल से एप्थस स्टोमेटाइटिस से लेकर मुंह के अंदर का टेस्ट लॉस से लेकर एप्थस स्टोमेटाइटिस से लेकर अलग अलग हर्पेटिफॉर्म या फंगल इन्फेक्शन या फिर जो भी थ्रोम्बोटिक इवेंट्स है या फिर जो भी बॉडी के अंदर सिस्टेमिक चेंजेस हो रहे हैं उससे जुड़े साइंस और सिम्टम जो है वो ओरल कैविटी के अंदर दिख सकते हैं। तो इसका राइट एक्यूरेट डायग्नोसिस और उसका जो मैनेजमेंट है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ओरल मैनिफेस्टेशन देखे कोविड-19 के पेशेंट में और रेंज ऑफ साइंस और सिम्टम जो है वो दिख कर आए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।